हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में। फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। आज पूरी जानकारी दी जाएगी फ्रेंड्स कि हम जो है कि प्रेजेंट के सारे टेंस के पैसिव बनाते लेकिन उसका लास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव क्यों नहीं बनाते। फिर हमने पास्ट को भी पढ़ा था, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव क्यों नहीं बनाते। अब हम समझेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का हम बनाते हैं पैसिव वॉइस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते। आज सारी जानकारी दी जाएंगी। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे फ्रेंड्स तो सारे वीडियो का यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जितने भी वीडियो बनाए गए हैं सारे वीडियो का लिंक जो है फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज जानकारी प्राप्त करते हैं। आज जो भी जानकारी होगी, जो भी कहानी बताई जाएगी वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में होंगी कि यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव क्यों नहीं बनाते। तो ये रहा फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका पैसिव क्यों नहीं बनाते। सबसे पहली बात हम देख लेते हैं इसके पहचान। तो इसके दो तरह के पहचान है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे एवी के पहचान, फिर पीवी के देखेंगे। तो अगर मैं एवी की पहचान बोलूँ तो एवी हमेशा हम पहचान करते हैं एक वर्ब से। कहाँ से? एक वर्ब से करते हैं। और ये वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अगर आपने टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में बताया गया था, जो भी टेंस ट्रांसलेशन बताए गए थे वो एवी में था यानी एक्टिव वॉइस में था। वहाँ पर हम इंग्लिश में पहचान देखते थे कि वर्ब से की जाती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। इस टेंस का जो सहायक क्रियाएँ होती हैं तो आपको पता होगा क्या होती हैं। आप कह सकते हो विल सेल के साथ साथ हम क्या लगाते हैं? बी। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा विल सेल है इसके साथ साथ हम बी का यूज करते हैं। ठीक है, यानी विल बी सेल बी। ओके फ्रेंड्स, विल बी सेल बी ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई यानी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होता है फ्रेंड्स, आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हो। कौन सा फॉर्म लगाते हो? ध्यान से देखिएगा कि आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाते हो। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अब चलते हैं फ्रेंड्स, अब जब इसी चीज़ का हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता देख लेते हैं। ये रहा हमारा पीवी पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस भी हम अगर वर्ब से ही बनाते हैं, क्योंकि सबको पता है पैसिव वॉइस हम वर्ब का ही बनाते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले उठाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये रहा हमारा मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो आप देखेंगे जो टेंस है हमारा पहले टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, विल सेल प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर हम लगा देंगे विल सेल प्लस बी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे आपको मिला विल सेल प्लस बी। ये आपकी सहायक क्रियाएँ होंगी। और पैसिव वॉइस हमेशा कहता, फ्रेंड्स सबको पता होगा कि पैसिव वॉइस हमेशा कहता है कि जो मेन वर्ब आपका होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कैसा होना चाहिए? थर्ड फॉर्म। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि मेन वर्ब आपका थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आपका क्या था? आईएनजी फॉर्म था। हमने फ्रेंड्स कई टेंसों में बताया जो कंटिन्यूअस के थे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म लगता था। तो बताया गया था, मान लीजिए अगर टेंस होता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो यहाँ जो आईएनजी आप लगाते थे और यहाँ से ये आईएनजी लगाते थे, फिर इसको पैसिव वॉइस में आप जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते थे तो ये आईएनजी यानी मेन वर्ब से हट करके ये आईएनजी यहाँ से निकाल करके इसको आपने थर्ड फॉर्म में बदल दिया। तो ये आईएनजी कहीं ना कहीं लगना चाहिए, लगना बहुत ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। ये बताया गया था कि तब ये आईएनजी लगेगा कहाँ, तो हमने बताया था मेन पॉइंट आपको बी।
तो हमें बी का सहारा लेना पड़ता है फ्रेंड्स। मैंने बार बार यही बताया कि बिना बी के पैसिव नहीं बनता। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, जब तक बी का यूज नहीं है तब तक वो पैसिव सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये बातें ध्यान देना। तो बी का फॉर्म देखेंगे तो हम जब वहाँ से आईएनजी फॉर्म हटाते हैं तो यहाँ पर हमें आईएनजी जोड़ना पड़ता है। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे तो इस बी में क्या जोड़ना पड़ता है, हमें आईएनजी जोड़ना पड़ता है। बन जाता है हमारा बीइंग। क्या बन जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा बन के तैयार हो गया बीइंग। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जाएंगे तो हाँ इज एम आर के साथ आपने बीइंग का यूज़ देखा होगा, या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएंगे तो वहाँ वाज वर के साथ आपने बीइंग का यूज़ देखा होगा। ठीक है, ये आपने ज़रूर देखा होगा। क्यों देखा होगा, क्योंकि जब हम आईएनजी फॉर्म वहाँ से हटा के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदलते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म हमें बी में जोड़ना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये बी कहाँ लिखा जाता था, देखिए अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस रहता है तो फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूस हम इज एम आर के बाद ही हम क्या लगाते थे, बीइंग लगाते थे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना। अगर मान लीजिए यहाँ होता पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस के लिए हम क्या लगाते हैं, वाज वर। ठीक है, और वाज वर के बाद ही हम क्या लगाते थे, बीइंग लगाते थे। ओके फ्रेंड्स, बातें समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस हम पढ़ के रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में भी आप क्या करोगे, तो ये रहा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए आप फ्रेंड्स क्या करोगे, तो सबसे पहले फ्यूचर के लिए आप लगाओगे विल सेल, है ना, विल सेल, और प्लस आपका बी भी है इसी में, यानी हम कह सकते हैं विल सेल प्लस बी, है ना, विल सेल प्लस बी। ये तो आपका ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की सही क्रिया। और जिस तरह से अलग से हमने बीन इन लोगों के साथ जोड़ा, उसी तरह से जब इसको हम आईएनजी फॉर्म हटा के थर्ड फॉर्म बदलेंगे तो यहाँ पर भी आप जोड़ेंगे बीइंग, है ना फ्रेंड्स। यहाँ हम आईएनजी फॉर्म बी में जोड़ के हमने जोड़ दिया बीइंग, यानी विल बी बीइंग या शैल बी बीइंग। बात समझ में आ रहा ना। तो चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि इसका जो है, इसका हम पैसिव, इस टेंस का कभी भी पैसिवाइज नहीं बनाते। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पीवी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, चलते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसके हिसाब से समझते हैं क्यों नहीं बनता। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ इंग्लिश इन्फो के साथ। तो इसे अब हम मिटाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो यहाँ पर हम सही क्रिया, तो हमें कंटिन्यूस के लिए तो हमें बीइंग जोड़ना पड़ेगा। ओके, चलते हैं अब छोटा सा स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं। मान लो फ्रेंड्स आपने एवी का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि आपने एवी का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, इसके बाद विल सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऑब्जेक्ट, कुछ इसी तरह से। ठीक है, ये एवी का स्ट्रक्चर है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एवी का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। आप यहाँ से देख सकते हैं विल बी, है ना, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म सब लगा हुआ है ना। अब हम इसी स्ट्रक्चर का जब हम पीवी बनाते हैं, पैसिव वॉइस, पीवी मतलब पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस का नियम क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उठ के आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, राइट। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, चलो ठीक है, हमने मान लिया। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब है क्या, विल बी शैल बी, यानी ये सही क्रिया पहले उतार ली जाएंगी, विल
सेल प्लस बी। ध्यान से देखिए सारी क्रियाएं उतर गई। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद हमें तुरंत बी का यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि जब इस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो लगा हुआ है, इसमें से आप आईएनजी फॉर्म को रिमूव करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। कौन सा फॉर्म लगा रहे हो? थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। तो ये आईएनजी फॉर्म कहीं ना कहीं तो लगना चाहिए भाई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि जो आपका मेन वर्ब हो उसमें क्या होना चाहिए? आईएनजी फॉर्म होना चाहिए। ओके, मतलब इस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जुड़ा होना चाहिए। अब आप ये बता दीजिए फ्रेंड्स, अगर हम ये आईएनजी फॉर्म कहीं जब ऐड नहीं करेंगे तो आपको ये सेंटेंस कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी है? नहीं पता चलेगा ना। तो इसलिए ये आईएनजी फॉर्म जब यहाँ से हम रिमूव करते हैं, इसको थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस कहता कि बिना बी का हम जब हम यहाँ से कोई भी वर्ब का चेंजिंग लाते हैं तो जो भी चीज़ें हटाते हैं वो बी में ऐड कर देते हैं। तो उस बी में आप ऐड करते हो तो क्या जोड़ देते हो? बीइंग। बी में हम जोड़ते हैं बीइंग प्लस, तब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं। और इसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं और यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाते हैं। प्रीपोजिशन लगाने के बाद हम बना देते हैं एजेंट। ध्यान से देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है वो चला गया एजेंट और उससे पहले प्रीपोजिशन लग गया। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। तो फ्रेंड्स देखा जाए ध्यान से, तो इस टेंस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता? आप ध्यान से देखिए, एक बार विल सेल के बाद एक बी लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, ये बी लगा हुआ है, फिर दूसरी बार भी बी लगा हुआ है। लगा हुआ है ना। इसका मतलब ये हो गया, बी एक चीज़ कहता है, बी कहता है, जो आपका ये बी है, जो हम बी की बार बार बात कर रहे हैं, ये कहता है कि बी, बिना बी का तो हम पैसिव वॉइस बना नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि बी सिर्फ एक ही बार यूज होना चाहिए। कितनी बार? एक ही बार। ये फ्रेंड्स बी कहता है कि बी एक ही बार यूज़ होना चाहिए, दो बार नहीं। मतलब कोई भी सेंटेंस हो, अगर पैसिव वॉइस में दो बार अगर बी की ज़रूरत पड़ती है तो सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। ये बातें ध्यान देना। बी का जो है पैसिव वॉइस में सिर्फ सिंगल आउट। ठीक है, जो भी हो वो सिर्फ सिंगल, यानी जो बी है सिर्फ कहता है कि फ्रेंड्स बी को यूज़ करो पैसिव वॉइस में। बिना बी का हम पैसिव नहीं बना सकते, लेकिन एक ही बार यूज़ होना चाहिए। कितनी बार? एक ही बार। तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ दो बार यूज़ हो रहा है। तो यही रीज़न है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देख लीजिए, एक बी ए एक बी ए, इसी दो बी की वजह से जो है इस टेंस का हम पैसिव नहीं बनाते। यही रीज़न है कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाते। अब दूसरी बात, अगर फ्यूचर की जगह पे कोई दूसरा टेंस होता, मान लीजिए यहाँ प्रेजेंट होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता तो यहाँ क्या होता है? इज एम आर होता। क्या होता है यहाँ पे? इज होता है, एम होता, आर होता, इज एम आर होता। तब ये बी नहीं होता है ना। जब ये बी नहीं होता तो तब इसका जब हम पैसिव आराम से बना लेते। क्यों? ऑब्जेक्ट को हम लाते सब्जेक्ट की जगह पे और इज एम आर यहाँ लिख देते। इज एम आर यहाँ जब लिखने के बाद यहाँ तो बी था नहीं, तो यहाँ बी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ बी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तब इस मेन वर्ब को जब हम थर्ड फॉर्म करते और ये आईएनजी फॉर्म लगाते थे बीइंग में, यानी हमारा बन जाता इज एम आर। मान लो यहाँ ये साइकिल यहाँ उतर जाती, यहाँ पे इज एम आर, यहाँ हो जाती इज एम आर। और ये बी का कोई काम था नहीं, ये बी जब यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ हमने इज एम आर लगाया। तो ये बी में हम जोड़ देते आईएनजी फॉर्म, ये हमारा बन जाता बीइंग। यानी इसके साथ तब बीइंग हमारा हो जाता ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मीनो का थर्ड फॉर्म प्रीपोजिशन एजेंट। कुछ इस तरह से होता, तब हमारा पैसिव बन जाता। लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस की जो सहायक क्रियाएं हैं, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं विल, शैल, बी, यानी विल बी, शैल बी, ऑलरेडी एक बी आपका यूज है, ऑलरेडी आपका जो है कि बी यूज है। दूसरी बार हम जब बी को हम आईएनजी फॉर्म में ले चलते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि ये देखो बीइंग लगाने का मतलब ये हो गया कि ये बीइंग कंटिन्यूअस की पहचान बता रहा है ना। बीइंग क्या बता रहा है? कंटिन्यूअस की पहचान बता रहा है। चलो एक बार मैं लिख के देख लेता हूँ। सपोज दैट, मान लो कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो। ठीक है, मान लो आप
प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए क्या लगाते हैं आप? इज एम आर लगाते हैं, है ना, इज एम आर लगाते। इसके बाद क्या लगाते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ यही होता, देख सकते हैं, है ना। अब इसका जब आप पीवी बनाते तो ऑब्जेक्ट को लाते यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे, और जो हमारी सहायक क्रियाएं थी वो उतर जाती पहले, इज एम आर, ये उतर जाता। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद करना क्या था? अब इस मेन वर्ब को आप क्या कर रहे हो? आईएनजी हटा के मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ जो आप लगा रहे हो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अब ये आईएनजी फॉर्म कहाँ लगेगा? ये आईएनजी फॉर्म हमारा जुड़ जाता है इस बी में। ये जो आप बी देख रहे हो इस बी में हम क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी फॉर्म। हमारा क्या बन जाता है? ये जुड़ के हमारा बन जाता है बीइंग। बात समझ में आ रहा है ना? ये बीइंग बन जाता है, तब इस बीइंग को हम यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है ये चला जाता है प्रेपोजिशन लग के ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी आप कह सकते हो एजेंट। ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एजेंट कहा जाता है, एजेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तब इज एम आर प्लस बीइंग, तब ये सही था। अब ये बीइंग किस लिए आया है? आप ये बताओ, तो बीइंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई क्यों कहता कि बीइंग, बिना बी का हम पैसिव नहीं बन सकते, यानी बिना बी का पैसिव नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकता? देखिए, अगर ये बी ना होता, सोच लो, अगर ये बी ना होता तो अगर बी ना होता तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो कहते इज एम आर तो कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। कंटिन्यूस टेंस की ये सहायक क्रियाएं हैं, साथ में मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है। बोलो हाँ, आईएनजी फॉर्म लगता है। तो यहाँ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, अगर ये बी ना होता, ये बीइंग, मान लो ये बीइंग नहीं है, ये बीइंग नहीं है, तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ये आपको सही लगता है कि इज एम आर के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए? ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म किसकी पहचान बताता है? कंटिन्यूस की पहचान है? बिल्कुल नहीं। कंटिन्यूस की पहचान है कि मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए। तो आईएनजी फॉर्म जो लग रहा है इस बी में हम आईएनजी फॉर्म लगा के, ये कंटिन्यूस की पहचान बताता है और ये प्रेजेंट की पहचान बताता है। देखो, ये इज एम आर प्रेजेंट की पहचान बताता है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस की पहचान बताता है। बात समझ में आ रहा है? मान लो इसी के जगह पे वाज वर होता, इस एम आर के जगह पे वाज वर होता तो भी बीइंग रहता। तो वाज वर क्या बताता? पास्ट की पहचान बताता, और बीइंग कंटिन्यूस की पहचान बताता। मान लो, चलो हम यहाँ मिटा के लिख रहे हैं वाज वर, वाज। अब ये क्या है फ्रेंड्स? अब ये सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस मेन में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हो गया। अब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं वाज वर। अब ये वाज वर किसकी पहचान बता रहा है? ये पास्ट की बता रहा है कि हम पास्ट हैं। क्या हैं? पास्ट हैं, ठीक है। और बीइंग क्या बता रहा है? यहाँ देखो, ये भी बता रहा है, वाज वर पास्ट बता रहा है, और मेन वर्ब में आईएनजी बता रहा है कंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस में ही, कंटिन्यूस का मतलब ही होता है मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो कंटिन्यूस का मतलब ही मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता है। तो वाज वर्ब जो बताता है ये पास्ट की बताता है पहचान, कि ये हम पास्ट हैं, और पास्ट में क्या है? कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। पास्ट में क्या है? कंटिन्यूस, यानी पास्ट कंटिन्यूस। बात समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से यहाँ पर वाज वर देखेंगे पास्ट की बताता है, और बीइंग जो है कंटिन्यूस की पहचान बताता है, ठीक है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपने जो लिखे थे, तो आपने फ्रेंड्स जो भी लिखा था जानकारी, इस यही रीज़न है फ्रेंड्स कि फ्यूचर जो आप देख रहे हो कि आपने देखा सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये फ्यूचर कंटिन्यूस। देखिए फ्रेंड्स, अब ये क्या कर रहा है? ये फ्यूचर की पहचान बताता है, ये पूरा जो है फ्यूचर की पहचान बताता है, ये कंटिन्यूस की पहचान बताता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे पीवी, तो इसका पैसिव नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? ऑब्जेक्ट को अगर लाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाए, इसके बाद फ्रेंड्स हम लिखेंगे फ्यूचर के लिए विल शेल, ठीक है। ये सारी क्रियाएँ लिखनी पड़ेंगी हमें बी। इसके बाद फ्रेंड्स
दूसरी बात कि अब इसको एनजी हटा के इसमें से आप लगा कर आ रहे हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, ठीक है। जब ये थर्ड फॉर्म लगाओ तो ये आईएनजी फॉर्म कहाँ लगेगा, बी में लगेगा, है ना। हम बी में आईएनजी जोड़ देंगे, यानी हमारा बन जाएगा बीइंग। क्यों? क्योंकि हमें कंटिन्यूअस की पहचान बताती है। क्योंकि देखो ये जो विल सेल देख रहे हो, ये विल सेल फ्रेंड्स ये फ्यूचर की पहचान बताता है, और जब तक आईएनजी फॉर्म नहीं लगाओगे तब तक कंटिन्यूअस की पहचान कैसे बताएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, लगा देंगे आईएनजी फॉर्म, ठीक है। अब ये जो बीइंग देख रहे हो ये कंटिन्यूअस की पहचान, ये फ्यूचर की पहचान है, ये बीइंग कंटिन्यूअस की पहचान है। दूसरी बात, यहाँ आप प्रेपोजिशन लगाते हो, प्रेपोजिशन के बाद आप कर देते हो एजेंट, यानी इस ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को बना देते हो एजेंट। चलिए अब देखते हैं, रीज़न यही है कि फ्रेंड्स बी कहता है, बी हमेशा कहता है फ्रेंड्स कि हम पैसिव वॉइस में तो हम बनेंगे, हम बिना बी का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, लेकिन बी का सिर्फ एक ही बार यूज़ होना है, बी का सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, बार बार नहीं। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, एक बी यहाँ है, ठीक है, दूसरी बी यहाँ है, यही दोनों बी के वजह से ही, इन्हीं दोनों बी के, देखिए भाई पैसिव वॉइस कहता है कि सिर्फ हमें एक ही बार यूज़ करो, बार बार नहीं। तो यहाँ पर बी एक बार यूज़ हुआ है, फिर दूसरी बार आप यूज़ कर रहे हो, यही रीज़न है कि इस टेंस का पैसिव नहीं बनता फ्रेंड्स, यही रीज़न है बस, और कुछ रीज़न नहीं है। इन्हीं की वजह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होंगी और समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और समझ में आया तो भी बता दीजिए। अगर किसी प्रकार का डाउट हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स बस अब छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।